उन्होंने जैसे कोख में दबाया, मुझे कोख में दबा के छोड़े ही नहीं, कितनी देर तक नहीं छोड़े। तो जैसे मैं आंख बंद करूं तो ऐसी कोई ऊर्जा, उस समय ये सब मुझे ज्ञान नहीं था, बाद में धीरे धीरे ये ज्ञान आया। ऐसी कुछ ऊर्जा आ रही थी और मेरे आग्नेय चक्र से अंदर जा रही थी। कुछ वाइट सा ऊर्जा टाइप का आ रही थी और मुझे ये ऊर्जा क्या है कुछ मुझे मालूम नहीं था। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम। आज उन्हीं के सानिध्य से हम ध्यान में अग्रसर हुए हैं। मेरा नाम शोभा बख्शानी है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। करीबन 2013 में रायपुर हम आए। पहले उड़ीसा में रहते थे और बचपन से ही मैं भक्ति में, ज्ञान में थी। मेरे पिताजी साईं बाबा के भगत थे। वह सुबह सुबह 4 बजे उठ के साईं बाबा भगती में जाते थे और मैं करीबन 6-7 साल की थी और उनके साथ जाती थी। इसी तरह साईं बाबा की सेवा, ध्यान आरंभ से ही है, बचपन से ही है। थोड़ी बड़ी हुई पढ़ाई लिखाई में माताजी को, भाइयों को और मेरे मामा लोग बैठते थे, हम लोग सत्संग वगैरह करते थे, गुरुबाणियाँ पढ़ते थे, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते थे। यानी भक्ति में आगे हम लोग थे। बहुत कुछ प्राप्त हुआ हमें, नाम स्मरण, सत्संग करना। फिर जब शादी हुई तो वहाँ भी नाम स्मरण, सत्संग करना, संगत हमारे घर आती थी और हम लोग प्रवचन वगैरह करते थे, भागवत वगैरह पढ़ते थे। जिंदगी ऐसे आगे चलने लगी, भक्ति में आगे चलने लगी। कई संत, कई गुरु मिलते थे। उन्होंने नाम स्मरण का लिए माला वगैरह दिया। माला जपते थे न, माला जपते जपते मैं शून्य में चले जाती थी और ध्यान लग जाता था। पर मुझे उस समय ये ज्ञान नहीं था कि ये भी एक ध्यान है। जैसे जागरूक होते फिर से माला जपते थे। इसी तरह सीढ़ी आगे चलते चलते जिंदगी आगे गई। जब रायपुर हम आए, दुख सुख जिंदगी में बहुत आए, उनको भी स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़े। शक्ति आई, उन दुख सुखों में बहुत कुछ सीखा। यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये पढ़ 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 के कितना पढ़ें, माला कितना जपें, आखिर ये रास्ता आगे कहाँ है। मेरी बहनें यहाँ रहती हैं, उनसे मिलके मुझे यहाँ रायपुर में ध्यान का ज्ञान मिला। तो इस ध्यान करने लगी। इस बीच में एक बार वृंदावन हॉल में पत्री जी आए थे, उनसे मुलाकात हुई। मैं दूर बैठी थी और बहुत मास्टरों को बुला बुला के पत्री जी अपने स्टेज में बैठा रहे थे, उनसे मिल रहे थे और मैं बहुत रो रही थी अपने ग्लानि से। ये सोच रही थी, बचपन से ध्यान भक्ति में हूँ, क्या इन लोग के लायक में अभी तक नहीं बनी? क्या बाले के कण के बराबर भी मैं नहीं हूँ? कब वो स्तर आएगा जो मैं ऐसे संत मुझे बुलाएंगे और मैं उनके सामने बैठूंगी और मैं कुछ बोल पाऊंगी या कुछ सीख पाऊंगी? कुदरत ने पता नहीं उसी दिन मुझे मेरा सुन लिया। शायद उसी दिन या दूसरे दिन जेठानी जी के घर सुबह का टाइम में पत्री जी थे, वहाँ हम लोग गए, वहाँ मेडिटेशन वगैरह कराए। उसके बाद रूम में मिलने के लिए सबको बोले, जिनको जिनको मिलना है मिलिए। तो मुझे बहुत उत्साह हो रहा था पत्री जी से मिलने के लिए, क्योंकि पहली बार अकेले में मिलने के लिए मुझे दिल हो रहा था, क्योंकि मैं मिली नहीं थी पहले। वृंदावन हॉल में भी बहुत दूर से ही मिली थी। जैसे उनके रूम में गई, और हम हिंदुओं को हमेशा यही रहता है, कोई संत कोई गुरु आए तो प्रणाम करें, आशीर्वाद लें। ये एक धारणा हम लोग की बन चुकी है, हम हर एक की। तो जैसे मैं अंदर गई तो सर बोले कि क्या चाहिए? तो मैंने हाथ जोड़ के कहा, सर मुझे ध्यान में अग्रसर होना है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। बस मेरा इतना ही कहना था। सर ने मुझे इतना डांटा, निकल यहाँ से, फालतू बातें मुझे नहीं किया करो।
मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा कि ऐसी मेरे से क्या गलती हो गई, मैंने तो सिर्फ आशीर्वाद मांगा और ध्यान में अग्रसर होने के लिए मांगा, तो ये क्या इतना जोर से डांट रहे हैं। पर उसी समय सर ने कहा, तुमको आशीर्वाद आशीर्वाद खाली आशीर्वाद चाहिए, खाना तुम खाओगे, भूख तुम्हें लगी है, खाना तुम्हें खाना है, क्या मैं खाना खाने से हो जाएगा? इतना दम है तुम्हें, बन के दिखाओ बुद्ध। बस इनका यही लफ्ज था। बाहर निकल के मैं किसी को कुछ नहीं बोली, सारी रात रोने लगी और मन में यही खाली बार बार धारणा आ रही थी कि ऐसी क्या गलती हुई। फिर वह गलती मुझे महसूस हुई कि सर तो बहुत सही कह रहे हैं कि जिसको भूख लगी है वही खाना खाएगा, इतना दम है तो बन के दिखा बुद्ध। बस वही दिन मेरा यू टर्न हुआ और मैं हर एक मास्टरों से पूछने लगी कि ऐसे आप लोग क्या करते हो जो आगे बढ़ रहे हो। इस बीच में मेरी प्यारी सी स्वर्ण दीदी जो भिलाई में रहती है, एंजल मास्टर, उनसे मेरा गहरा मिलन हुआ। बहुत मुझे पहली गुरु मान लो तो वही है मेरी। उनसे मैंने पूछा कि दीदी आप ऐसे क्या करते हो, तो उन्होंने कहा, शोभा ये 2-3 घंटे ऐसा कोई ध्यान करने से नहीं होता है, यहाँ अपनी नींद को खराब करना पड़ता है और बहुत ध्यान करना पड़ता है। बस उनका वही दिन था। प्रतिदिन मैं सारी रात ध्यान करती थी और हर पूनम की रात को ध्यान करती थी। 2013 से आज तक की पूनम, एक भी पूनम मेरी नहीं छूटी है। इस विषय में भोजवानी के घर भी हमने पूनम की रात वगैरह करते थे ध्यान। तो तीसरा ही पूनम था, पत्री जी भोजवानी के घर बैठे और वहां अचानक सबके सामने मुझे बुला लिया, क्योंकि ये पहला विश मेरा पूरा हुआ। जब वृंदावन हॉल में मैं बोल रही थी कि कब मैं ऐसे संतों के सामने और दर के सामने बैठूंगी, अचानक उन्होंने बुलाया। जब मेरा इतना समय ध्यान में अपने आप को पवित्र कर ली, तो मास्टर, हर एक इंसान जब तक अपने आप को ध्यान में आगे नहीं बढ़ाएगा, अपने आप में जब शुद्धता को प्राप्त नहीं करेगा, वह स्थिति हम लोग को मिलना बहुत कठिन होती है। सारी रात ध्यान करना, पूनम की ध्यान करना। तीसरे ही पूनम में मुझे पत्री जी बुलाए और अपने पास बैठाए और बोले ऐसे सब पूछे। मैं रो पड़ी और बोली, सर आपने ऐसे ऐसे डांटा था। और सर तो बहुत, ये बोले मैं नहीं डांटा, और इतनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें बोले। मैं तो एकदम ये हो गई कि तू भगवान है, तू ही सब कुछ है, इस टाइप का बहुत कुछ बोले। तो और अपने पास बैठाए और अपनी कोख में मुझे जोर से दबा दिए। उन्होंने जैसे कोख में दबाया, मुझे कोख में दबा के छोड़े ही नहीं, कितनी देर तक नहीं छोड़े। तो जैसे मैं आंख बंद करूं तो ऐसी कोई ऊर्जा, उस समय ये सब मुझे ज्ञान नहीं था, बाद में धीरे धीरे ये ज्ञान आया। ऐसी कुछ ऊर्जा आ रही थी और मेरे आग्नेय चक्र से अंदर जा रही थी। कुछ वाइट सा ऊर्जा टाइप का आ रही थी और मुझे ये ऊर्जा क्या है कुछ मुझे मालूम नहीं था, अंदर जा रहा है। फिर मैं आँख खोली, मुझे ऐसी क्या बात है, क्या हो रहा है, और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करी, पर सर ने नहीं छोड़ा, फिर से बांध दिया। मैं तो आप तेरे को छोड़ूंगा ही नहीं, ऐसे कह रहे थे। फिर आंख बंद करी थी, फिर वही वाइट ऊर्जा कुछ ऐसे मेरे अंदर जा रही थी। बस वही दिन था। उसके बाद मैं तो शुरू में ही जैसे ध्यान सीखी थी, हर एक को ध्यान सिखाती थी। 20 साल से मैं योगा टीचर हूँ, योगा कराती थी। जहाँ जहाँ योग होता था वहाँ वहाँ मैंने हर एक दिन ध्यान का सत्र रख दिया कि नहीं, हफ्ते में एक बार तो ध्यान होना ही है। इसी तरह ध्यान का प्रचार चलने लगा। 5वें पूनम में उस परमपिता परमेश्वर की कृपा है या पता नहीं क्या है, 5वें पूनम में मुझे ऋषिकेश ध्यान कुंभ मेले में जाने का मौका मिला। वहाँ मेरे आंखों से इतने आंसू बह रहे थे खुशी के कि जीवन में मैं 4-4, 5 बार योग शिविर में हरिद्वार गई थी, लेकिन ऐसे शिविर में पहली बार अटेंड की हूँ जो 3-3 घंटे ध्यान में बैठे और बहुत आनंद, गंगा नदी के तट पर ध्यान हुआ। बस ये सिलसिला हम लोग का चालू हो गया।
रायपुर वापस आने के बाद हर एक जगह में ध्यान चालू करवाए। जगन्नाथ मंदिर में 40 दिन का ध्यान, जहाँ जाऊँ सिर्फ ध्यान ध्यान ध्यान, हर एक जगह में कम से कम 2013 से आज तक करीबन 9 से 10 चालीसा में रखवा चुकी हूँ। मैं तो नहीं कहूँगी कि उस ईश्वर की कृपा से वही करवा रहे थे। चालीसा हर जगह हुआ। जिन लोगों को चालीसा किए जगन्नाथ मंदिर में, फिर वो अपने घरों में करवाए चालीसा। उड़ीसा गई, उड़ीसा में भी ध्यान का अपने घर उड़ीसा उमरकोट में गई, वहाँ भी ध्यान चालीसा रखवा के आई और उन लोग को भी ध्यान सिखाए। बेंगलोर मेरी ननंदे रहती है, मैं पहले बेंगलोर भी रहती थी, वहाँ भी मैं शादी में गई थी पर सबको ध्यान सिखा के आई। इसी तरह ध्यान का प्रचार चलते ही रहा। फिर इस बीच में बेंगलोर भी गई, बेंगलोर पिरामिड में गए, वैली हैदराबाद वैली में गए, वहाँ मुझे इतना सुंदर ध्यान का मौका मिला। मैं ठान के गई थी कि मुझे ज़्यादा ध्यान करना है और वहाँ मुझे 21 घंटा सारे दिन रात में 21 घंटा ध्यान करने का मौका मिला। सुबह पत्री जी के साथ 3 घंटे ध्यान, उसके बाद जल्दी जल्दी नाश्ता करके फिर से ध्यान में बैठी। 9 से 11 घंटा करीबन एक ही बैठक में पहली बार मेरा ध्यान आगे बढ़ा। शुरू में ऐसे आधे 1 घंटा 2 घंटा करते थे, 3 घंटा करते थे, फिर 5 घंटा हुआ। इस तरीके अपने आप को ध्यान का आगे बढ़ाई और पहली बार ये 11 घंटा एक बैठक में ध्यान हुआ। और फिर उसके बाद फिर शाम को ध्यान। इस तरह सारा दिन रात मिला के 21 घंटा ध्यान हमने उस दिन किया। बहुत आनंद आया वहाँ की संगत को देख के। इतना हमें ऊर्जा मिली कि आंध्रा में इतना ध्यान चल रहा है, हमें भी छत्तीसगढ़ में आके ध्यान कराना है। वही जोश लेके हम आए और यहाँ भी ध्यान का सत्र बहुत ज़ोर शोर से चला। इस बीच में ममता पिरामिड भी चालू हुआ। वहाँ भी हर एक को यही प्रेरणा देते थे कि आओ और ध्यान करो। जहाँ जहाँ जो बुलाते थे वहाँ जाकर हम हर घर जाके ध्यान कराए। साईं मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर, पत्री जी आए थे ममता पिरामिड में और वहाँ तो सर का तो इतना बड़प्पन, हम कुछ इतना सरल स्वभाव। उस ध्यान सत्र में सबने जब कहा कि जगन्नाथ मंदिर में 40 दिन किए, यहाँ 40 दिन किए, वहाँ सर ने इतना जोश में कहा जाओ 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 जगन्नाथ मंदिर में जाओ और वहीं ध्यान कराओ। फिर से दोबारा नेक्स्ट ईयर भी ध्यान वहाँ करवाए हमने सर की बातों पर उस समय सर ने खुद अपनी गद्दी से उठ के और उस सीट में मुझे बैठाया और आप कहा कि लो सबसे आप अनुभव लो। मैं बहुत कांपने लगी। मैं अपने आप को सोचने लगी कि मैं कहाँ और सर कहाँ और मुझे कैसे बैठा रहे हैं। पर वहाँ हायर मास्टर सब कोई बैठे थे, सीनियर मास्टर वगैरह। उन्होंने कहा नहीं सर बोले हैं आप बैठो, और उस गद्दी में बैठी और वहाँ मैं कईयों का अनुभव वगैरह लिया। तो इससे मुझे ये समझ में आया कि कोई अलग नहीं है, हम सब एक हैं। एक ये से हमें ये प्राप्त गुण मिल रहा था, हमें ज्ञान ये मिल रहा था कि वाकई में हम सब एक हैं, हम सब में एक ही वही सत्ता, वही चेतना है। इसी तरह हमें ध्यान से एक एक ज्ञान मिलने लगा। हमारे रायपुर में बहुत ध्यान आगे बढ़ गया। कैलाश केंद्र में प्रति शनिवार को ध्यान होता है, वहाँ भी हम आने लगे। यहाँ तक कि वो कैलाश का पिरामिड बना हुआ है, वहाँ भी जाने लगे। कई मास्टर आते थे, वहाँ जाने लगे। और अब जब लॉकडाउन हुआ है तो जूम सेशन भी शनिवार को यहाँ होता है। यहाँ तक नीता भोजवानी का होता है, ममता जी का, तो बहुत सारे जूम सेशन में ध्यान हो रहे हैं। मुझे भी जूम चलाने आता नहीं था, पर पत्री जी की दया से या पता नहीं अपनी ध्यान से मैंने भी 40 दिन करीबन जूम में सेशन लिया। 10 से 12 बजे तक ध्यान सत्र लेते थे और उसके बाद 12 से लेके 4 बजे तक एमपी का पूरा ध्यान चलता था। उसके बाद फिर भी मैं नहीं सो के सारी रात 41 डेज 41 दिन सारी रात न सोकर और ध्यान किया।
इससे भी मुझे बहुत अंदर की शक्ति प्राप्त हुई। मेरे घर में बदलाव भी हुआ बहुत। मेरे पति बहुत बरखिलाफ थे, मुझे कहीं जाने नहीं देते थे, बोलते सारा दिन खाली जा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो धीरे धीरे वो भी ध्यान में आ गए, जबकि वो ध्यान बिल्कुल नहीं करते थे। अब वो रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे उठते हैं और ध्यान में बैठ जाते हैं। रात को सोते वक्त भी 1.5-2 घंटे ध्यान करते हैं। और जो थोड़ी बहुत मुंह से बहसबाजी होती थी वो भी बंद हो गई है, एकदम पूरा शांत और बहुत अच्छा। शाकाहारी तो मैं कम से कम 20-25 साल से पहले ही थी। मेरा परिवार अभी तक शाकाहारी नहीं बना है, पर जैसे पत्री जी बोल रहे हैं, नो कमेंट, नो जजमेंट, नो इंटरफेयर, ये मेरे ज्ञान में थोड़ा आ गया है। पहले मैं बहुत इंटरफेयर करती थी, बहुत उन लोग को बोलती थी। अब वो शक्ति आ गई है कि मैं नहीं बोलती हूँ। जब जब उन लोग को ध्यान का ज्ञान आएगा, जब उनका समय आएगा, अपने आप वो छोड़ेंगे। नहीं तो उस बात पर भी हमें बहुत अंदर में दुख होता था कि कैसे घर वाले खा रहे हैं, मान नहीं रहे, ऐसी है वैसी है, बहुत कुछ हम मन में बड़बड़ाते थे। पर वो सब अभी छूट गया है, मन में एकदम शांत, सरल, सहज हो गया है। मुझे भी बहुत, मेरे में भी बहुत बदलाव आया है। अगले देखने वाले भी बोलते हैं कि नहीं, आप में बहुत बदलाव आया है। मुझे सर जो बोलते हैं वाक क्षेत्र शब्द को संभालो, इस पर भी मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। और ये मेरा खुद का अनुभव भी है। जैसे दान, जो आपको ज्ञान है वो ज्ञान दो, इस पर भी मुझे बहुत फ़र्क जीवन में पड़ा है। जब मेरे जीवन में मैं ससुराल में जब थी, मैंने जब शुरू में ध्यान में नहीं आए थे, पर बचपन में मेरी माँ पिताजी का ज्ञान इतना अच्छा था। हमारी माताजी बोलती थी कि कभी शब्द गलत नहीं बोलो। भाभियाँ बच्चों को कुछ बोलते थे तो बोलते थे, उससे हमको ज्ञान मिला और मैं गलत शब्द नहीं बोलती थी। पर बच्चे छोटे छोटे, 3 बच्चे हैं मुझे, एक लड़की 2 लड़के, छोटे थे तब बहुत शैतानी करते थे। तो गुस्से में जैसे बच्चों को डांटते हैं, तो उस समय भी मेरे मुंह से यही शब्द निकलते थे, पॉजिटिव शब्द निकलते थे। हमारे सिंधी में कहते हैं छल भलो थे बेड़ो पार थे। तो इसका कहने का मतलब यह है, तुम लोग का भला हो, तुम्हारा नौका पार हो, ये इसका अर्थ ये होता है। तो ऐसा मैं बोलती थी। पर मुझे बच्चों को जब डांटती थी तो गुस्से में वैसे छल भलो थे व बेड़ो पार थे, वह ऐसा बोलती थी। तब बच्चे बोलते थे, माँ आप तो मुझे, हम लोग को आशीर्वाद देते हो, और हंस पड़ते थे। तो उस समय मुझे शब्द में ये समझ में आया कि अरे मैं पॉजिटिव बोल रही हूँ। पर ये पॉजिटिव नेगेटिव आज पत्री जी के कारण हमको मालूम पड़ा, उस समय इतना ज्ञान नहीं था। पर ये शब्द गुरु नानक में हमको मालूम था, नानक दास जो मुख ते बोले यहाँ उमा सच होवे। तो ये शब्द हमको बोलते थे कि ये गुरु के भक्त जो मुख से बोलते हैं वो सच होता है, ये मालूम था। लेकिन जब हमको तकलीफ आती है, हमारे देह में तकलीफ आती है, तो हम वो सब भूल जाते हैं। तो बच्चों को मैं आशीर्वाद दे के बोलती थी, गुरु की अरदास में ये बोलती थी कि हीरा मोती जवरा मणिया मोती सब मिले, इस टाइप का अरदास करते थे। और जब मेरे को जीवन में दुख आया, शादी के बाद होता ही है हर घर संसार में, ननन भाभी या जो भी है, तो उस समय में अपने आप को ये बोलने लगी, इतना धन धान्य होने के बाद जिस घर में प्यार नहीं है, ये धन किस काम का, इससे अच्छा तो गरीबी अच्छी है। ये मेरे मन से आह निकलती थी, क्योंकि वहाँ मुझे प्यार नहीं मिल रहा था, न पति का प्यार मिल रहा था, न सास का, न ननंदों का, किसी का नहीं मिलता था। तो मेरे मन से ये निकलता था। कुदरत का समय आगे गया, वाकई में मेरे जीवन में इतनी तकलीफ, जिस घर में भूरे बोरे कॉइन पैसे पड़े रहते, झोले झोले भर के पैसे रहते थे, समय ऐसा आया कि वाकई में गरीबी आ गई। उस समय मेरा दिमाग ठनका, अरे ये क्या मैंने कह दिया, ये तो मैं ही अपने मुंह से बोल रही हूँ कि मुझे गरीबी चाहिए, इससे अच्छा तो गरीबी अच्छा। गरीबी आई, वाकई में बहुत गरीबी आई, और उस समय प्यार भी मुझे बहुत मिला। पर मेरे अंदर का जो था वो जागरूक हो गया कि हाँ, मुख से हमको कुछ बोलना नहीं चाहिए। वही गुरुबाणी मेरे को शब्द में ठनकने लगी कि नानक दास जो मुख ते बोले यहाँ वहाँ सच होए। ये तो सही बात है। और मुझे उस गरीबी में भी 14 साल मुझे तकलीफ़ हुई। इस बीच में वो
जो पॉजिटिव बोलती थी वो भी फलीभूत हुआ और जो नेगेटिव बोली वो भी फलीभूत हुआ। इससे मुझे ज्ञान आया और मैं हर एक रिश्तेदार और बच्चों और बहनों को सबको बोलने लगी कि कभी अपने मुख से गलत लफ्ज नहीं बोलना। आज पत्रे जी के एक एक शब्द से वो समझ में आ रहा है कि वाकई में हम खुद भगवान हैं, जो हम बोलते हैं वो होता है। आज मुझे वो समझ में आया है, हर एक गुस्से हो या दुख हो तो वो नेगेटिव लफ्ज नहीं निकलता है। मेरे प्यारे मित्रों, इस पर ये उदाहरण मैं इसीलिए दे रही हूँ कि अपनी बढ़ाई और अपनी ये के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ, हम ध्यानियों को हर एक शब्द पर ध्यान देना चाहिए कि मैं कहाँ क्या बोल रही हूँ, सुख में क्या बोल रही हूँ, दुख में क्या बोल रही हूँ। मालूम होने के बावजूद जिस समय दुख आता है अपने मुख से गलत शब्द निकल जाता है, बस वहीं पर हमको अपने आप को संभालना है। अगर वो संभालना सीख जाएंगे तो जीवन में सुख ही सुख है, सुख ही सुख है। जो प्यारे मित्रों, जब तक हम अपने आप को ध्यान के जरिए अपने आप, ध्यान तो कई प्रकार के होते हैं, हमने भी बहुत शुरू से बचपन से पढ़ा, शास्त्र पढ़े, मंत्र पढ़े, सुखमनी साहिब दिन में सारा दिन पढ़ते थे, गुरुबाणी सारा दिन पढ़ते थे। पर जब आज मालूम पड़ा कि श्वासों में ही जुड़ो, उस समय जब हम मंत्र शास्त्र पढ़ते थे तो कुछ हमारे में एक अहंकार आ जाता था कि मैं तो ये पढ़ रही हूँ, मैं तो ये कर रही हूँ, मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ, मैं सुखमनी साहिब पढ़ रही हूँ, जपूजी साहिब पढ़ रही हूँ। लेकिन आज ध्यान के जरिए मालूम पड़ा यह हमें एक अहंकार दे रहा है, हमें अपने आप को खाली करना है। मित्रों, आज श्वासों के जरिए पूर्ण खाली हो गई हूँ और ऐसा लगता है मुझे कुछ भी नहीं आ रहा, मैं तो पूर्ण बुद्ध हूँ, इस टाइप का लगता है। सो प्यारे मित्रों, हमें अपने आप को शून्य में लाना है। शून्य हम कैसे लाएंगे? सिर्फ श्वासों के जरिए। आज पत्री जी कहते हैं मैं गुरु नहीं हूँ, तुम खुद के गुरु खुद हो, यह श्वास ही हमारा गुरु है। उसका ज्ञान मुझे आज प्राप्त हुआ है, वाकई में यह श्वास ही हमारा गुरु है। श्वासों के साथ जुड़ जाइए, सांसों के साथ ध्यान करिए। सो मेरे प्यारे मास्टर्स, श्वासों में जुड़ना सीख जाइए। जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे, जब तक हम दूसरों को देखते रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें अपने आप की गलतियों को देखना है, अपने आप को सुधारना है और वह सुधार सिर्फ हमको श्वासों में ध्यान करके ही ज्ञान प्राप्त होता है। ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से समाधि में आओगे। सो ध्यान से ही हमें ज्ञान होगा कि हमें यहाँ कहाँ हमारी गलतियाँ हो रही है और कहाँ हमें सुधारना है। सो प्यारे मित्रों, पूर्ण ध्यान श्वासों में और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, वैसे शुरुआत में जितनी उम्र है उतना ध्यान करना है। धीरे धीरे उस अभ्यास को बढ़ा के जितनी शक्ति है उस शक्ति के आधार पर, अगर आप रोगी हो तो उससे डबल समय ध्यान के लिए आप दीजिए। अक्सर हम गृहिणी कहते हैं मुझे समय नहीं है, मुझे समय नहीं है, मैं ध्यान इतना कहाँ कर पाऊँगी। यह हमसे भी हुआ था, तो मैंने अपनी नींद को खराब करके सारी रात ध्यान किया। सो मित्रों, हम चाहेंगे जहाँ चाह वहाँ राह, हम चाहेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं। दिन को काम करो, संसार को दो, गृहस्थी को दो, बैलेंस में रखो, रात को आप नींद को खराब करके ध्यान करो। कभी यह ना सोचना कि मैं नींद नहीं करूँगी तो कैसे होगा। नो मास्टर, ध्यान में ही हमें वो नींद प्राप्त हो जाती है, नींद कम हो जाती है और हमें वो नींद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो आप चाहोगे तो सब कुछ कर सकोगे। चाहिए, अपने दृढ़ निश्चय अपना रखिए, संकल्प करिए कि मुझे 3 घंटा ध्यान करना है, मुझे सारी रात ध्यान करना है। 100% वो होगा। और आज हमें ये जूम के सेशन से घर बैठे इतने बड़े मास्टर, इतने ज्ञानी मास्टर से ज्ञान मिल रहा है। वह ज्ञान ग्रहण करिए
ध्यान करिए, अपने आप ज्ञान बढ़ेगा। मेरे प्रिय पितामह से भी बहुत कुछ अनुभव है। सो आप लोग खुद ध्यान करोगे तो आप लोग को भी वो अनुभव मिलेगा। पहले मैं बहुत डरती थी, पर आज ऐसा लगता है कि पितामह मेरे दोस्त है, मेरी खुद है, मैं खुद पितामह में एक हो गई हूँ, ऐसा लगता है। जब हम बेंगलोर वैली में गए तो भी पितामह ने इतना प्यार दिया, अपने हाथों से खाना खिलाया। उनका प्यार, उनका बड़प्पन, उनका डांटना, हर एक चीज़ में हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है। हर एक बात, हर एक शब्द में ऐसे खुद का अनुभव हमें खुद, मुझे बहुत कुछ हुआ है। मैं आपको अपने अनुभव कितने बताऊं, लेकिन आप खुद ध्यान करके वो अनुभव प्राप्त कर सकते हो मास्टर्स। रिश्ते में इतना प्यार हुआ है मेरा, रिश्ते में इतना बदलाव हुआ। जिस रिश्ते से इतने झगड़े होते थे, आज वही रिश्ते पलट के ध्यान में आए हैं, उनको ध्यान सिखाए, ध्यान में आए हैं और वो प्यार बढ़ गया है। तो हर चीज़ हम कर सकते हैं, चाहेंगे तो हर चीज़ कर सकते हैं मास्टर्स। और मुझसे बहुत कुछ गलतियां अगर हुई हो तो मुझे माफ़ करना। और मेरा तो यही संदेश है, श्वासों में जुड़िए, ध्यान करिए, पढ़िए, बुक्स पढ़िए। बुक्स से हमें बहुत ज्ञान मिल रहा है, बहुत कर्माश के पता पड़ रहे हैं। पहले हम दूसरों को दोषी ठहराते थे, आज हर एक चीज़ मालूम पड़ा कि ये सृजनहार मैं खुद हूँ, मैं खुद लिख के लाई हूँ, ये खुद भोग रही हूँ। किसी भगवान, किसी ये को दोष देने का मतलब नहीं है। ये सब हम अपना ब्लूप्रिंट करके आए हैं। जब आप बुक्स पढ़ोगे, यू कैन हील योर लाइफ, और आत्मा की कहानी, एक आत्मा की कथा, इस टाइप के बहुत सारे बुक्स हैं। उन बुक्सों को पढ़ोगे, ध्यान करोगे और जागरूक हो जाओगे, साक्षी भाव से रहोगे तो बहुत कुछ प्राप्त करेंगे। कोई गलती हुई हो जो मुझे माफ़ करिए। कोटि कोटि प्रणाम सब साधकों को, कोटि कोटि प्रणाम मेरे प्रिय पितामह को। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।